अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सशक्त समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा, आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्पित है। 2017 से पहले महिलाओं के साथ अपराध आम बात थी, लेकिन आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, ये भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मदद बेटियों की कर रही है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के जरिए बेटियों को संदेश भी आज मुख्यमंत्री ने दिया। 5T के विजन के साथ, यानी किस तरह से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो उसकी तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री ने अपने विचार साझा किए। प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर सम्राज्ञी का वो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा देखो, एक अच्छा प्रयास है। व्यक्ति जब अपने अंदर की हिचक को दूर करके बोलता है, आत्मविश्वास तब झलकता है, और यह आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी। हम लोगों ने 17 में आने के बाद प्रदेश के अंदर जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था, और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं। मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे। जो सौदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे, उनका इलाज करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों को आरक्षण दिया, उनकी भर्ती की। आप याद करिए ना, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थी। महिला कांस्टेबल और महिला के अलग अलग पदों पर महिला केवल 10,000 थी, और 17 से अब तक इनकी संख्या हो गई है अब 44,000 से ज्यादा है। देखो ना कितना गुना ज्यादा हो गया है। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं। और जहां पे इन्हें बीट पुलिस अधिकारी के रूप में दायित्व दिया गया है, ये जाती हैं, महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं। लेकिन सबके बावजूद अगर कोई सौदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है, तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती।